नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की अपील के बाद सीएम धामी ने उठाई सकारात्मक कदम। नो व्हीकल डे, वर्क फ्रॉम होम, इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ावे पर दिया जोर। उत्तरकाशी डीएम पैदल पहुंचे ऑफिस। सीएम धामी से ओबीसी संसदीय समिति की सीएमआर में मुलाकात। बोले, ओबीसी वर्ग के कल्याण को सरकार प्रतिबद्ध। कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण पर सरकार का जोर। हल्द्वानी की छात्रा रीना रघुवंशी ने सीबीएसई में प्राप्त किया पहला स्थान। सीएम धामी ने फोन पर दी बधाई, उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रतीक की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित। पत्नी अर्पणा फूट फूट कर रोईं। बेटी ने कलश को माथे से लगाया। आई लव यू पापा का कार्ड गंगा में किया प्रभावी। उत्तराखंड के 7 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। गरज चमक के साथ तेज हवा चलने के आसार। 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है तापमान। खबरें विस्तार से। वैश्विक आर्थिक दबाव और ईंधन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में कड़े सुधारात्मक कदम उठाए हैं। इसमें सरकारी स्तर पर नो व्हीकल डे, वर्क फ्रॉम होम, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, पीएनजी का विस्तार और स्थानीय उत्पादों के उपयोग पर जोर दिया गया है। सीएम धामी के इस आह्वान का असर दिखने लगा है। सूचना विभाग ने शनिवार के दिन को नो व्हीकल डे के रूप में चुना है और इसी के अंतर्गत आज सूचना विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी ऑफिस पैदल, साइकिल या इलेक्ट्रिक वाहन से पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपील की थी कि एक दिन नो व्हीकल डे होगा और वो विभागों को तय करना था कि किस दिन को करते हैं, तो शनिवार को हम लोगों ने नो व्हीकल डे किया है। और जो बायोफ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स हैं उसका आज हम लोग यूज नहीं करें, चाहे जो हमारे अधिकारी भी और चाहे कर्मचारी भी, जो ऑटो रिक्शा के माध्यम से, साइकिल के माध्यम से या जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है उसके माध्यम से सभी लोग आज ऑफिस आए हैं। और वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत जो ऊर्जा बचाने की एक मुहिम है उसमें सभी लोग अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने सभी से आह्वान किया था कि ईंधन को बचाना चाहिए और सूचना विभाग ने भी आज शनिवार को नो व्हीकल डे घोषित किया था। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं भी आज अपने आवास से कार्यालय तक पैदल ही यात्रा की और लगभग 15 से 16 किलोमीटर की यात्रा मैंने लगभग 1.5 घंटे में पूरी की। तो एक सभी को संदेश देने की आवश्यकता भी और सभी को उसका पालन करने की भी आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यदि सभी लोग इसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से वो देश के लिए, देश की तरक्की के लिए एक छोटी सी मुहिम सभी को करनी चाहिए और उसी का भी मैंने भी आज ये प्रयास किया। प्रधानमंत्री के ऊर्जा संरक्षण अभियान को जमीनी स्तर पर उतारते हुए उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत कुमार आर्य ने अनोखी पहल की। डीएम अपने सरकारी आवास से कलेक्ट्रेट तक पैदल पहुंचकर लोगों को ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश उन्होंने दिया। उन्होंने आम जनता और युवाओं और सरकारी कर्मचारियों से सप्ताह में एक दिन बिना निजी वाहन पैदल चलने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की। इस दौरान डीएम ने रास्ते में दुकानों का निरीक्षण किया और जिला अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। प्रशांत कुमार आर्य की अनोखी पहल। सरकारी आवास से वे कलेक्टर तक पैदल गए। उन्होंने लोगों से ईंधन बचाने की अपील की और रास्ते में दुकानों का भी निरीक्षण किया। जिला अस्पताल भी पहुंचकर यहां उन्होंने निरीक्षण किया।
तो जैसे आप वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का आह्वान है और एक व्यवहारिक पक्ष भी है, तो उसी के तहत आज हम लोगों ने सैटरडे को ऑफ डे रखा है। अभी सभी जगह में मैसेज विभागों में नहीं पहुंच पाया है, तो आज काफ़ी लोग गाड़ी से भी हैं। तो अगले सैटरडे से, और मेरा तो ये है कि एक दिन और बीच में हम तय करें, तो सप्ताह में 2 दिन नो फ्यूल डे या नो व्हीकल डे। तो सर कितना जरूरी है सर ये? ये तो सामान्य है, तो हर किसी के लिए। आज बच्चे भी अगर जो वो इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ रहे हैं, जो छोटी क्लास के बच्चे भी हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं। तो एक व्यवहारिक पक्ष है, जितना ज़्यादा इसको हम अवेयरनेस कर पाएंगे इस बिंदु को, उतना ही है। जैसे साइकिल का है, पैदल चलना, उतना सेहत के लिए भी अच्छा है, पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए लोगों से नो व्हीकल डे मुहिम में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि धामी कैबिनेट ने भी इस दिशा में नो व्हीकल डे लागू करने और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। पाठक ने कहा कि देश जब भी संकट में रहा है, जनता ने एकजुट होकर साथ दिया है। ऐसे में हर व्यक्ति को गिलहरी की तरह छोटा सा योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक दिन बिना वाहन के निकलने से प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी, इसलिए सभी को इस मुहिम से जुड़ना चाहिए। हर एक व्यक्ति एक दिन बिना गाड़ियों के बाहर चलेगा तो इसके साथ साथ बहुत से फायदे भी होंगे। हेल्थ फिटनेस के साथ साथ साउंड पॉल्यूशन से राहत मिलेगी, नॉइस पॉल्यूशन से राहत मिलेगी, एयर पॉल्यूशन से राहत मिलेगी। तो इन सब चीज़ों से हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षा मिलेगी। तो ये छोटी सी मुहिम है जो कि कई सारे फायदे लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीएसई 12वीं परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान हासिल करने वाले हल्द्वानी की छात्रा अरीना रघुवंशी से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरीना की यह उपलब्धि पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है और उनकी मेहनत, लगन और अनुशासन अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की बेटियां लगातार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी संसदीय समिति सामाजिक न्याय और समावेशी विकास में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने बताया कि राज्य में ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए मजबूत विधिक और संस्थागत व्यवस्था के तहत योजनाओं का लाभ हर परिवार तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में करीब 90 जाति, उपजातियों और ओबीसी सूची में शामिल हैं, जिनके विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और बजट नीतियां भी गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही हैं। रुड़की में आसई गिलास इंडिया के श्रमिक पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं। श्रमिकों ने 8 घंटे ड्यूटी और सरकारी नियमों के अनुसार उचित वेतन समेत 20 मांगें उठाई हैं। धरने पर बैठे श्रमिकों का कहना है कि अब तक कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई समाधान नहीं निकला है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख जितेंद्र और भीम आर्मी के पदाधिकारी भी श्रमिकों के समर्थन में धरना स्थल पहुंचे। मजदूरों ने मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। के सामने है और इसमें सभी लोग जितने भी यहाँ पर जिम्मेदार लोग हैं, सभी लोग समाधान के लिए कि जल्दी से जल्दी समाधान निकले इसमें। और उसमें कुछ बिंदु हैं हमारे पास में। सबसे पहले तो हमारा है सर वो क्या ना इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग का। कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम नॉन इंजीनियरिंग है और जो हमारे पास सर्टिफिकेट है यानी कि जो हमारे मजदूर एकता है जो यहाँ पे सभी समाज के लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास भी इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट है और ये कह रहे हैं नॉन इंजीनियरिंग का। तो पहला बिंदु तो यही है क्योंकि नॉन इंजीनियरिंग में है 13,018 रुपये और इंजीनियरिंग में है 13,800 रुपये। तो 700 से 800 के बीच की लड़ाई यही है क्योंकि मजदूर का प्रति माह की लड़ाई है तो बहुत बड़ा अमाउंट बैठता है। अधिकतम जो अनुभव है
व्यक्तियों को 2-2 साल से ऊपर काम करते हुएगा तो उनको यहाँ पर परमानेंट किया जाए। मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ, लगभग इस फैक्ट्री के अंदर 15 और 16, 17 साल से भी लगातार काम कर रहे हैं, वो भी आज तक उसी स्थिति में हैं। जबकि ये है कि फैक्ट्री में लगभग 5 साल के बाद में उसको परमानेंट कर देना, जैसे मेरा मानना तो ये सर, बाकी लॉ भी यही कहता है कि इसका कि कर देना चाहिए और उसके हिसाब से उसका इंक्रीमेंट बढ़ना चाहिए, लेकिन ये कंपनी ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। रुड़की के बेल्डा और केलहनपुर गांव में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऊर्जा निगम और विजिलेंस टीम ने संयुक्त छापेमारी की। इस दौरान कुल 20 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिनमें बेल्डा गांव के 12 और केलहनपुर के 8 लोग शामिल हैं। टीम ने मौके पर खुलेआम केबल डालकर की जा रही चोरी को पकड़ा और अवैध तार और उपकरण जब्त कर लिए। अचानक हुई इस कार्रवाई से दोनों गांव में हड़कंप मच गया। ऊर्जा निगम की एसडीओ अनीता सैनी ने साफ कहा है कि बिजली चोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। और आजकल हमारे जो है ना फीडरों पे मतलब ओवरलोड की वजह से ट्रिप कर रहे थे, एबी केबल में आग लगना, बाकी ट्रांसफार्मर का जलना, पूरा ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाना, लोड भी बढ़ रहा था। उसके अलग शिकायतें भी थी, तो वही विजिलेंस के पास में लगातार शिकायतें जब जाती हैं तो वो आती है क्षेत्र में, तो वो इसकी कार्रवाई थी। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रामनगर के भवानीगंज गुलर घट्टी रोड स्थित आशियाना कॉलोनी के लोगों ने आरटीआई कार्यकर्ता अजीम खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दर्जनों कॉलोनी वासियों ने कोतवाली पहुंचकर कोतवाल को तहरीर सौंपते हुए गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि अजीम खान पैसे की मांग करते हैं और मांग पूरी न होने पर मकान तोड़वाने की धमकी देते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डालकर मानसिक उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया। कॉलोनी वासियों ने इस मामले में एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा है। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मामला पूरा यह है, एक हमारे यहाँ रामनगर में व्यक्ति है अजीम खान, जो अपने आप को आरटीआई कार्यकर्ता बताते हैं, जिन्होंने हमारे शहर में भी और हमारी कॉलोनी में भी सब लोगों को इतना परेशान कर रखा है। आए दिन रंगदारी मांगना, हर घर परिवार से ये कह रहे हैं कि मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो तुम्हारे मकान में तोड़वा दूंगा। जबकि हमारा जो इस पे बात चल रहा है माननीय रामनगर सिविल कोर्ट में दाखिल है, जो कोर्ट की जो भी फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा। जब हम अपने उसके लिए लड़ रहे हैं तो एक आदमी हमें ज़बरदस्ती उसके लिए जो है विवश कर रहा है कि आप हमें पैसे दो। मतलब एक हमारी जो संपत्ति पुरानी दादालाई संपत्ति है, जिसका वाद जो है न्यायालय में चल रहा है। अब उसको लेके ये भ्रमित करता रहता है, समय समय पे जगह जगह पोस्ट डालता रहता है फेसबुक पे, पैसे की डिमांड करता रहता है। अजीम खान नाम का ये एक्टिविस्ट बताता है, बाकी रंगदारी का धंधा है इसका। अभी पूर्व में भी अभी मतलब कई सारे मामले इसने तय करे हैं। मतलब ये क्या इस तरीके से लोगों को मतलब ब्लैकमेल किया है। और अब आपको सीधा लिए चलेंगे। चंपावत दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां स्थलीय कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। मां वाराही मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। सीएम धामी का निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण वे यहां कर रहे हैं। चंपावत के देवीधुरा दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वाराही मंदिर में पूजा अर्चना, सीएम धामी का मां वाराही मंदिर में पूजा अर्चना, जहां वे चंपावत दौरे पर हैं। आज चंपावत के देवीधुरा में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चंपावत से। निर्माण कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण सीएम धामी ने किया।
मावारही मंदिर से ये सीधी तस्वीरें जहां पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद कीमतों में उछाल से सर्राफा बाजार पर असर साफ नजर आ रहा है। हरिद्वार के ज्वालापुर, कनखल समेत कई इलाकों में ज्वेलरी की बिक्री घट गई है और ग्राहक सीमित संख्या में ही दुकानों तक पहुंच रहे हैं। ज्वेलर्स का कहना है कि बढ़ती कीमतों और सोना न खरीदने की अपील के बाद कारोबार मंदा पड़ गया है। इसका असर सिर्फ व्यापारियों पर ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र से जुड़े कारीगरों और कर्मचारियों पर भी पड़ रहा है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट की स्थिति बनती जा रही है। लगभग डबल रेट पर पहुंच गया, तो उससे ही सेल के ऊपर बहुत असर था। अब मोदी जी ने एक नया ऐलान कर दिया कि जी आप जो है सोना 1 साल तक ना खरीदेना। चलो ठीक है, अगर सोना बिकेगा नहीं तो जो ये सेक्टर है, ज्वेलरी सेक्टर जो है, एक दुकानदार के पीछे कितने तो कर्मचारी दुकान में काम करते हैं, इस बात को भी छोड़ दो। उसके अलावा अलग अलग यूनिट्स होती हैं जो बनाने के कारीगर होते हैं, उनके कारीगरों के साथ, एक कारीगर के साथ कितने कितने कारीगर जुड़े होते हैं, उन हर एक कारीगर के साथ कितने कितने परिवार जुड़े होते हैं। ये परिवार अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? कम से कम उनके लिए आपने कोई मदद, कोई एड, कोई आपने ऐसा सरकारी उनके लिए विचार किया? और मैं ये देखती हूँ कि जिन सुनारों ने बड़े बड़े शोरूम बनाए हुए हैं, केवल वो ही एक धनी परिवार से संबंधित नहीं है। उनके यहाँ जो परिवार आ रहे हैं कार्य करने के लिए, वो एक मिडिल परिवार से, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति हैं। अगर जनता सोना खरीदना बंद करेगी तो सीधा सीधा असर हमारे ही बीच के परिवारों पर, मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न वर्गीय परिवार पर सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। कुछ लोग, ऐसी स्थिति आ जाएगी सोना ना खरीदने से ही केवल कि कुछ लोगों के घर में चूल्हे जलने बंद हो सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की अस्थियां शनिवार को हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की गईं। योग गुरु बाबा रामदेव की मौजूदगी में यह रस्म पूरी हुई। इस दौरान छोटी बेटी ने आई लव पापा लिखा कार्ड भी गंगा में बहाया। विसर्जन से पहले घाट पर पुरोहितों ने विधि विधान से पूजा अनुष्ठान कराया। शिवपाल सिंह यादव के सांसद बेटे आदित्य यादव ने पूजा कराई। प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव, उनकी दोनों बेटियां तेज प्रताप यादव और अक्षय यादव समेत परिवार के अन्य सदस्य पूजा में शामिल हुए। पूजा संपन्न होने के बाद जब अस्थि कलश विसर्जन के लिए ले जाया जाने लगा, तब छोटी बेटी ने कलश को माथे से लगाया और भावुक होकर रो पड़ी। उत्तराखंड के 7 जिलों में आज गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। खासकर पहाड़ी इलाकों में दोपहर बाद मौसम सक्रिय हो सकता है। वहीं मैदानी इलाकों में दिन भर गर्मी बनी रहेगी, लेकिन शाम के समय बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी और चमोली जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।